So, thank you for your questions. Thank you and thank you. मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल और पिछले 12 सालों से मैं मेरे वाइफ के साथ डॉक्टर हर्षिता पाटिल के साथ आयुर्वेद और पंचकर्मा से आप सभी के सेवा में है. सो इट्स अ ग्रेट जर्नी, इट्स अ सुपर्ब जर्नी और हम बहुत भाग्यशाली है. मैं और हर्षदा हम एक दूसरे को समझते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली है कि भगवान धन्वंतरी और गुरुदेव की कृपा से हम आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा में है. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस. एंड जो भी कुछ पिछला 11-12 सालों का एक्सपीरियंस रहा है हर एक पेशेंट से मिलने का और पेशेंट से मिलने से हमें जो जो सीखने को मिला है उसका एक एक्सपीरियंस जो हमने खुद ने देखा है और हर एक पेशेंट से 1-to-1 बातें हम कर रहे हैं. एंड ये जो 1-to-1 बातें कर रहे हैं उसमें जो चीजें समझ में आई, उसमें जो चीजों का महत्व हमने अपने लाइफ में देना चाहिए, ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं वो हमने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने और अर्षदा ने मिलके अपने एक्सपीरियंस से उसको देखा और हम यही बात इस 10 पिलर के जरिए आप सभी के सामने रख रहे हैं. सो इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस. आज ये लास्ट सेशन है उसका, इसी कड़ी का. हमने फूड के बारे में देखा, हमने दिनचर्या के बारे में देखा, ऋतुचर्या के बारे में देखा, नींद के बारे में देखा, कब सोना है, क्या सोने का क्या महत्व है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, यहां से लेकर अपने शरीर को शुद्ध कैसे करें पंचकर्मा से. अब पंचकर्मा से शुद्धि हो गई है तो शरीर को रसायन कुछ चिकित्साएं से और स्ट्रांग और मजबूत 100 साल तक दीर्घायुष्य शतायुष्य कैसे हो उसके बारे में हमने जाना. वहां तक के लेकर से पैसों के बारे में जाना. स्ट्रेस ये बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ का, हेल्थ के ऊपर जिसका डायरेक्ट असर होता है. तो पैसे के बारे में जाना, इमोशनल हेल्थ के बारे में जाना और आज हम जान रहे हैं हैप्पीनेस के बारे में. सो इट्स गुड, इट्स रियली वंडरफुल जर्नी. हैप्पीनेस क्या है, आनंद क्या है, आनंद कहाँ मिलता है और आनंद कब मिलता है, कैसा मिलता है, ये सब देखेंगे. आनंद जिसके घर में आनंद नाम का लड़का है उसके घर में मिलता है. सो मेरी लाइफ की जवाबदारी, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ इन माई हैंड. उसको मेरे ही लाइफ की जिम्मेदारी को मुझे अपने ही हाथों में रखना पड़ेगा. तो जो भी कुछ मेरे लाइफ में अच्छा बुरा भला गुड बैड पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं. जिन जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली है, मेरा अनुभव ये रहा है लाइफ के प्रति देखते हुए, मेरे हजारों पेशेंट इन सालों से मैं बात करने के बाद जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उस एक्सपीरियंस में ये देखा है जिन जिन लोगों ने अपने लाइफ की जिम्मेवारी ली है वो हैप्पी है. और इन अदर वर्ड हमें आनंद की, अपने सुख की, अपने आप को खुश रखने की जिम्मेवारी ही लेनी पड़ेगी. उसके मैंने बोला था कि पिछला जो 9th लेक्चर था वो था इमोशनल हेल्थ के बारे में. अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें और इमोशंस को कैसे टैकल करें, इमोशंस के साथ कैसे डील करें. ये एक बार जिनके पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, वो लोग अच्छे से आनंद में रह सकते हैं. और उसी कड़ी को लेके, उसी कली को लेके हम आगे चल रहे हैं. सो अगेन मैं धन्यभागी हूँ आप सभी का. आप सब लोग जूम पे आ रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो पिछले कुछ लेक्चर्स. अब ये सब लेक्चर्स यूट्यूब पे आ जाएंगे. अगर आपको लगता है
के लेक्चर्स आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ऐसी कुछ बातें की है जो हम आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके हैं। तो इट्स माय डिमांड एंड इट्स माय रिक्वेस्ट एंड इट्स माय इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू, ये सब लिंक्स आप जरूर अपने नियर एंड डियर लोगों को भेजो। ये यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा। और हमने सोचा था इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम धात्री टीम, धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्म की टीम से हम ये पूरा का पूरा सेशंस रखेंगे। और इतने अच्छे फीडबैक मिले कि आप इतना अच्छी बातें कर रहे हो, ये फ्री में क्यों दे रहे हो, व्हाट एवर, सो मैनी थिंग। मैं बोल रहा हूँ उन सबको कि थैंक यू। आप ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू यू। और आपके इसी उत्साह से हम बहुत धन्यभागी है। और इसी को लेके ऐसे कुछ कंट्रीब्यूशन सेशन चलते रहेंगे। आज ये अल्टीमेट हेल्थ, 10 पिलर्स ऑफ अल्टीमेट हेल्थ, ऐसी 10 चीजें, 10 पिलर है जिनको जानेंगे तो अच्छी हेल्थ को हम पाएंगे। ऐसे 10 पिलर्स के बारे में फॉर अल्टीमेट हेल्थ, अच्छी तरह सेहत को मिलने के लिए जो 10 चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 9 बुधवार से हम हर बुधवार रात को 9 बजे मिल रहे हैं। आज 16 मार्च 9 बजे हम फिर से मिले हैं और आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस के बारे में। दिस इज अ 10 सेशन। सो आप सभी का प्यार और आप सभी का आशीर्वाद से हम आज के लास्ट पड़ाव तक आ चुके हैं। और ये आप सभी का उत्साह ही है जो बना रहा है। हम कुछ बातें कह रहे हैं और कह पा रहे हैं, अगर आप नहीं होते, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते थे। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोग जो रेगुलर से आए हैं। जब हमने शुरू किया तब अच्छी ठंड थी, अभी गर्मी शुरू हो गई है। तो इस ठंड के सीजन में रजाई ओढ़ के सोने के वक्त हम मिल रहे हैं गर्मी में, और अभी पसीना पसीना हो रहा है। बाहर निकल के थोड़ा घूम के आ सकते थे, फिर भी हम बैठे हैं। दैट शोज योर कमिटमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर आवर वर्क। थैंक यू एंड थैंक यू। सो आज ये लास्ट बुधवार है 10 पिलर्स की सेशन का। इसके बाद हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाएंगे एंड हम आते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे और कुछ ऐसे बात करते रहेंगे। आज ही जब मैम शुरुआत में बात कर रहे थे तो मैम ने आप जैसे पूछा कि क्या टॉपिक लेके हम आ सकते, तो अच्छे क्वेश्चंस मिले। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड के बारे में बात कर सकते हैं, महिलाओं के पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं, बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं, बच्चों की परवरिश, बच्चों का हेल्थ, अपना हेल्थ, बूढ़ों का हेल्थ, सबका हेल्थ। सो हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड ऑल टॉपिक्स के रिलेटेड हम बात करते रहेंगे। कुछ डिसीज को लेके भी हम आते रहेंगे, एक एक बात करते रहेंगे। तो इसका जानकारी आपको मिले, इस आप अपडेट रहो कि क्या आने वाला है हमारे तरफ से आपकी सेवा में। तो वो जानने के लिए मेरा आप सबके सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में एक लिंक है, आप सभी को उस लिंक में अपना पूरा का पूरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का लिंक्स दिया है, यूट्यूब, फेसबुक, अपना व्हाट्सएप ग्रुप। सो उसके ऊपर सब बातें आपको मिलती रहेंगी। और फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी मालूमात होती रहेंगी। तो कुछ छोटे छोटे वीडियोस के भी प्लान्स है, जो डेली रूटीन लाइफ के जो क्वेश्चंस है जो आ रहे हैं उनको लेके भी हम बात करते रहेंगे। सो थैंक यू और आप सभी का उत्साह के लिए थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन। सो इस स्क्रीन पे जो 2 नंबर है मैं चाहता हूं आप अपने पास सेव रखिए। तो आपको इसके बारे में आगे कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप पूछ सकते हो, और अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।
सो ये मैंने जैसे बताया लास्ट सेशन है, और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू विद अस, एंड वी आर रियली हैप्पी। हम बहुत खुश है कि आपके सामने जैसा हमने बोला था उस तरह से हम रख पाए, इंटेग्रिटी में रख पाए। हमने टाइम पे शुरू किया, टाइम पे खत्म करने की कोशिश किया, कभी वो आगे पीछे हो गया, पर वो सभी जो भी कुछ है, आप सभी लोग हमारे साथ हो, सब साथ में आए, उसके लिए हम आपका धन्यवादी है। सो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस क्या है? आनंद क्यों जरूरी है लाइफ में? हैप्पीनेस, अगर थोड़ा सा मैं इसको रिवाइंड करूं ना, हम लाइफ में जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बच्चों को बोल रहे चलो बेटा अच्छे से मार, अभी तो एग्जाम का मौसम शुरू है, चलो बेटा पढ़ाई करो। क्यों? पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो अच्छी डिग्रियां मिलेंगी, अच्छी डिग्रियां मिलेंगी तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी नौकरियां मिलेंगी तो लड़कों को लड़कियां मिलेंगी, लड़कियों को लड़के मिलेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, लाइफ में आनंद आएगा आखिर में। तो जो भी कुछ कर रहे हो आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं, आनंद को पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। पर क्या आनंद, क्यों आनंद, कैसे आनंद, इसके बारे में हमने कभी शांति से नहीं सोचा है। हाँ, क्योंकि हम हमेशा या तो भविष्य काल के बारे में सोचते रहे हैं या तो भूतकाल के बारे में सोचते रहे हैं। जब भी हमारा मन भूतकाल में गया है तब अलग अलग तरह के पश्चाताप, रिग्रेट, चिंताएं यह हमें सता रही है। और जब भी मन भूतकाल भविष्य काल में गया है तो अलग अलग तरह का एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, यू हुआ तो क्या, त्यों हुआ तो क्या, इसके लिए हम ये आनंद में रहना ही भूल गए हैं, जो कि वर्तमान क्षण में है। देखते हैं। सो हैप्पीनेस, आनंद जो है ना, ये कोई इट्स अ डायरेक्शन, ये कोई जगह नहीं है, ये कोई एक नॉट अ प्लेस, नॉट अ सर्कमस्टेंसेस। ऐसा हुआ तो मैं खुश, वैसा हुआ तो मैं खुश। हम जैसे स्कूल में थे ना, तो स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस आता, इफ डैश डैश हैपन देन डैश डैश हैपन, if I will be married, then I will be happy. If I have a bungalow, then I will be happy. If I have a car, then I will be happy. If I have a degree, then I will be happy. ये तो हैप्पीनेस इफ और देन का चलता ही रहेगा, वो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्शन है, कहीं पहुंचने के बाद हमें खुशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज जैसे मैं ये पीपीटी बना रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो आज डायरेक्टली दिल से बात करेंगे बिना पीपीटी का। पर मैंने सोचा चलो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो आप सभी को समझे, आप सभी को सामने रह पाए, इसीलिए मैं आपको ये पीपीटी भी बनाया। एक उदाहरण है, आजकल ऐसे रास्ते अच्छे बन रहे हैं, पर अगर आप एक आध विलेज में गए, देहात में गए, वहां पे रोड अच्छी नहीं है, तो आजकल तो सिटी में भी अच्छी नहीं है, वो बात अलग है। तो गाड़ी वहां, कार धीरे धीरे चल रही है और एक कुत्ता भा 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 करते गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रास्ते में खड्डे हैं, कार स्लो चल रही है और कुत्ता आगे पहुंच जाता है, कुत्ता जीतता है। जैसे ही वो आगे पहुंचता है कार के, वो सडनली ब्लैंक में चला जाता है, अब क्या, क्यों मैं इतना भागा, इतनी दूर से भागते 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 वो कार के पीछे भागते भागते आया, क्या पाया मैंने वो कार को हरा के? वो शून्य में चला जाता है, निगेटिविटी में चला जाता है। उसी तरह इंसान का है, क्यों भाग रहे हैं, कब तक भाग रहे हैं, कब से भाग रहे हैं और कब तक भागेंगे, कुछ भी नहीं पता। बस ये हो जाए ना फिर शांति, बस ये हो जाए ना फिर सुकून, बस ये हो जाए ना फिर आराम, वो नहीं आएगा। कोई पहुंचने के बाद आनंद नहीं मिल सकेगा, नॉट पॉसिबल। मैं जहां हूं
वहां आनंद है। कैसे? देखते हैं। सो वॉट एवर मेक्स योर सोल हैप्पी, डू दैट। लाइफ बहुत छोटी है, हमने देखा पिछले लेक्चर में। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम 100 साल जीने वाले हैं। 100 साल तो जीना ही चाहिए, 1000 साल जीने वाले हैं। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या अच्छा लग रहा है? क्या मुझे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लग रहा है? क्या मुझे कुछ व्यायाम करना अच्छा लग रहा है? कभी जस्ट घूमना अच्छा लग रहा है? मैं क्या उसके लिए समय निकाल रहा हूं? मेरी अंतरात्मा को किस चीज से शांति मिलेगी, मैं क्या उसके लिए काम कर रहा हूं? सॉरी। पहले मैं एक पेशेंट से बोलता था, मैं हर एक अपने पेशेंट से बोलता था कि जिस चीज से आपको आनंद मिलता है वो चीज करो। एक पेशेंट ने निगेटिव ले लिया, वो घर में गया अच्छे से दारू पी के। बीबी ने पूछा दारू इतना क्यों पी का है? ये वो डॉक्टर साहब ने बोला है। और बीबी परेशान, ये कौन से डॉक्टर ने क्या बोल दिया आपको? ये बोले अपने डॉक्टर गणेश पाटिल साहब ने, दात्री क्लिनिक के, उन्होंने ये बोला है। बोले वो ऐसा क्यों बोलेंगे आपको? दूसरे दिन बीबी मेरे क्लिनिक में, डॉक्टर साहब आपने क्या बोल दिया मेरे पति को? मैंने बोला क्या हुआ? आपने उनको दारू पीने को बोला? मैंने बोला नहीं, ऐसा मैं क्यों बोलूं? फिर वो तो बोल रहे थे आपने बोला। फिर उन्होंने बोला आपके मन को जो अच्छा लगे वो करो। फिर मेरे मन को दारू पीने से अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूं। तब से मैंने सेंटेंस को थोड़ा बदल कर दिया। आपकी आत्मा को, आपकी अंतरात्मा को जो सही लगता है वो करो। जोक्स अपार्ट, हमें जो चीज में मजा आता है ना, वो शॉर्ट टर्म आनंद देती है और लॉन्ग टर्म दुख देती है। जो चीज मन को मजा देती है ना, वो थोड़े समय के लिए आनंद देती है, लंबे समय के लिए दुख देती है। हमें लगता है कि हम उससे आनंदित हो रहे हैं, इसका बस एक हेलुसिनेशन होता है, वो एक वर्चुअल होता है, हमें लगता है, होते ही नहीं है। गुलाब जामुन से कितना आनंद मिलेगा? एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, उसके बाद मजा आ रहा है। उसके बाद अगर पेट दुखने लग गया तो, शुगर बढ़ गई तो, वो आनंद कहाँ है? शॉर्ट टर्म के लिए आनंद है। और पंच ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आनंद देने वाला है। वो आनंद है ही नहीं, वो सुख का आभास है, आनंद नहीं है उसमें। और मेडिकल, मैं इस आनंद के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? मेडिकल साइंस बोलता है आप जितना आनंदित रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, रिलेशनशिप को आनंदित कैसे करें, उनको अच्छे से बिल्डअप कैसे करें। तो इन सबको अगर आपको जानना है ना, तो मैं आपसे, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो सीरीज है 10 सेशन की, या फर्स्ट से लास्ट तक पूरी देखिए। आपको एक एक चीज का जानकारी मिलते रहेगी कैसे रहना है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने आप के, आप से कैसे। तो सुख मुझे चाहिए, और ये सुख की चाह ही दुख लाती रहती है। यह बहुत बड़ी आयरनी है। सुख किसे चाहिए? सुख मुझे चाहिए, पर इस सुख की चाह ही दुख लाती है। आप बोलेंगे हाँ, कैसे पॉसिबल है? देखो ना, घर से निकले हैं ऑफिस के लिए, अच्छे से खाना खा के या ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, रास्ते में एक पाव वड़ा वाला मिलता है, फिर वड़ा पाव खाते हैं। फिर पोहे वाला दिख रहा है, फिर पोहे खाते हैं। फिर दोस्त मिल जाता है, फिर चाय पीते हैं। फिर जैसे थोड़ी देर काम करते हैं, लंच ब्रेक होता है, खाना खाते हैं। फिर कोई गेस्ट आता है ऑफिस में, फिर चाय पीते हैं। हमने अपने पेट को टंकी बना दिया है, खाते रह रहे, खाते रह रहे, खाते रह रहे। अच्छा, खाने का जो मजा है
जो भी कुछ खा रहे इधर उधर का, घर का हो बाहर का हो, कितना भी हम जितना ठूस रहे, खाने का मजा थोड़े समय के लिए, उसके बाद अरे यार डकार आ रही है, पेट दुख रहा है, पेट में भारीपन है, सब मेरे पेट साफ नहीं हो रहा है, सुख की चाह ये दुख ला रही है। सिंपल है। जितना मैं सुखी होने की कोशिश करता हूं ना, उतना ही दुख आते रहेगा। तो क्या सुख होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये क्वेश्चन अपने मन में रखो, आगे चलते हैं। दूसरी बात है, अपेक्षा आनंद को कम करती है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का बहुत अच्छा कोट है ये, और मुझे बहुत पसंद है ये। जहां जहां अपेक्षाएं आती रहेगी ना, वहां वहां आपका आनंद कम होते रहेगा। स्पेशली ये स्लाइड आज के हैप्पीनेस के लिए रखी थी, इमोशनल की जब हम बात करते हैं 9th पिलर में, वहां पे इसको नहीं रखा था। तो अपेक्षा जो है ना, हर चीज की, लोग मुझे अच्छा बोले, लोग मेरे काम का कौतुक करे, इसकी अपेक्षा, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है, लोग घर के बारे में बोले, बच्चे से अपेक्षा, बूढ़ों से अपेक्षा, अपने आप से अपेक्षा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, उतना ज्यादा आनंद कम होगा। मैं आपको आधे सेकंड का समय देता हूं। आप देखो, कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही है मन में, आप सोचो, और उसके पीछे आपकी क्या धारणाएं थी, आपकी क्या अपेक्षाएं थी, वो देखो। कौन सी अपेक्षा थी जिसकी वजह से आपने मन में इतना बड़ा घर कर लिया है, उसका सोर्स क्या है? मैं रुकता हूं कुछ सेकंड के लिए। अब देखो, आंखें बंद करके सोचो अपने आप। आई होप आपने देखा होगा, जहां जहां अपेक्षा है ना, सासू की उसके बहू से अपेक्षा, बहू की उसके पति से अपेक्षा, पति की उसके बच्चों से अपेक्षा, ये चलता ही रहेगा संसार में। जहां जहां वो अपेक्षा कम होगी या पूरी नहीं होगी, दुख। पिछले लेक्चर में हमने देखा था शिव सूत्र, जो एक भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुना है, उसमें एक कोट है, तो बोलते इच्छा शक्ति उमा कुमारी, संस्कृत श्लोक है। इसका मतलब इच्छा शक्ति जो है ना, इच्छा चाह, ये कभी उसका शादी नहीं होता, वो कुंवारी की कुंवारी रहती है। क्योंकि एक इच्छा पूरी हो गई कि दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा पूरी हो गई कि तीसरी इच्छा, तीसरी इच्छा पूरी हो गई कि चौथी इच्छा, वो रुकने का नाम नहीं लेती। अब यह अपेक्षा रुकती ही नहीं है। जितना इस अपेक्षा को हमें देखना है, मैं तो, मेरे पास जो स्पेशली लोग बोलते हैं ना कि दुख है, बेचैनी है, स्ट्रेस नहीं आती, नींद आती, मैं बोलता हूँ आप एक डायरी रखो। मेरे पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ, और आप 10 मिनट अपने आप से बात करके अपने आप को पूछो कि मेरे लाइफ में इतना दुख क्यों है, क्या मैं सोच कर रहा हूँ उसका, मेरी क्या क्या अपेक्षाएं फुलफिल नहीं हो रही है, मेरी क्या क्या अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही है। अब उसके बारे में देखो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसके बारे में क्रक्स ये है ना, आपकी कोई भी इच्छाएं फुलफिल्ड हो या अनफुलफिल्ड हो, पूरी हो या पूरी ना हो, ये आपको बोर्डम लाएगी। पूरी हुई तो नेक्स्ट, साइकिल ली है, वाह इतनी बढ़िया, अच्छे से एटलस की साइकिल लूंगा, बड़ी मशक्कत करके साइकिल ली, बाजू वाले ने एमएटी ली, अब तो यार साइकिल से पैर दुखते हैं, बाइक चाहिए, ले ली एमएटी, अब उसने गियर वाली बड़ी बाइक ले ली बाजू वाले ने,
यार ये छोटी सी दिखती है, अभी 2 बच्चे भी हो गए, गाड़ी पे बैठते नहीं, वो वाली चाहिए। तब तक तीसरे वाले ने नैनो ले ली। यार धूप लगती है, बारिश लगती है, ठंड लगती है, छोट नैनो का हुई ना, हमें कार चाहिए। तब तक बाजू वाला अल्टो लेता है, फिर अल्टो वाला और कोई लेगा, तब तक वो मर्सिडीज ले लेगा। हम वो उसके साथ, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कंपैरिजन कर करके हम लाइफ खराब कर रहे हैं। आज भी थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। पर ये अपेक्षा कभी रुकती नहीं। जिस समय साइकिल लेने की इच्छा थी, 3 साल काम कर करके साइकिल ली या फिर कार ली, जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से, फिर उसका आनंद कितने दिन। छोटी कार नहीं, बड़ी कार चाहिए, डिक्की वाली सिडान कार चाहिए, पर मेरे पास पार्किंग को जगह है नहीं, रखू कहाँ। एक पेशेंट का प्रॉब्लम था, डॉक्टर साहब सिडान कार तो चाहिए थी, पर क्या है ना, वो गेट थोड़ा सा तोड़ के बड़ा बनना करना पड़ेगा। अब क्या अतिक्रमण करके रोड में घुस जाओगे? अपेक्षा नहीं कम होगी। हमें अपने आप को रोकते आना चाहिए, ये कला है, मेरा कहने का मतलब है। कैसे? देखते हैं। मुझे चाहिए, वो मिले या ना मिले, दुख ही लाता रहेगा। दुख ही लाता रहेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, जो भी चाहिए। मिला तो और अपेक्षाएं बढ़ेगी, नहीं मिला तो उसी में मन घुटता रहेगा। उससे अच्छा ये है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं एक समाज को, मैं बाजू बाजू को, अपने लोगों को क्या दे सकता हूं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, इससे सुख मिलता रहेगा। ये ब वापस स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। सिर्फ मैं बैठ के घर में सोचता रहूं, मुझे मेरी लाइफ क्या, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मैं लाइफ डिप्रेशन में चली जाएगी। जस्ट दरवाजा खोलो और पूछो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपकी लाइफ में सुख बहना शुरू हो जाएगा। मैं डॉक्टर हूं, तो मेरे आयुर्वेदिक औषध, मेरे पंचकर्म मैं खुद पे नहीं कर सकता। वो मेरे को वो नॉलेज मेरे पेशेंट्स के लिए दिया है। आप अगर लॉयर है तो आपके क्लाइंट के लिए आप लॉयर है। आप अगर टीचर है तो आप स्टूडेंट्स के लिए टीचर है। आप अगर आर्टिस्ट है तो आपके, जिन जो जो लोग आपसे ड्राइंग खरीद रहे हैं, वो आप उनके लिए आप आर्टिस्ट हो। तो जो भी कुछ मुझे मिला है वो लोगों की सेवा के लिए मिला है। अगर इस भावना से मैं करते रहूंगा ना, तो आनंद आएगा। और वो आनंद जितना ज्यादा रहेगा, आपका हैप्पीनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ। अब इसके बारे में डीपली बात करते रहेंगे तो दिन भर का समय कम पड़ जाएगा। आपको सिंपल भाषा में बोलूं ना, तो जिन लोगों को पेट की समस्या है, वो देखना, वो स्ट्रेस में रहेंगे। वो स्ट्रेस बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही। गृहिणी बोलते उसका आयुर्वेद में, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना जल्दी पेट खराब हो जाएगा, जितना ज्यादा डर उतने जल्दी घुटने खराब हो जाएंगे, जितना ज्यादा लोभ लाइफ में उतने जल्दी कंधे और कमर में तकलीफ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्वांटम फिजिक्स में देखा है कि यू कैन नॉट मेक एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। आप एनर्जी को बना नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते, वो बस उसके फॉर्म बदलती रहेगी। उसी तरह अगर कुछ निगेटिव तरंग मेरे माइंड में आए हैं, मेरे शरीर में आया है, मेरे विचारों में आए हैं, तो वो निगेटिविटी की एनर्जी बॉडी में कहीं तो सकअप होगी, बॉडी में कहीं तो बैठ जाएगी, और वो जहां बैठेगी वहां रोग का उत्पादन करेगी। और अगर मैं हैप्पी हूं, मैं आनंदित हूं, हैप्पी हार्मोन बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो बॉडी के सेल्स को आनंदित हार्मोन्स मिलेंगे, हैप्पी हार्मोन मिलेंगे, बॉडी और अपने आप को दुरुस्त करती रहेगी। हम जैसे लोकल बोली भाषा में बोलते हैं ना, यार तू कितना स्ट्रेस में दिख रहा है, आना जरा खुश रहा कर, इतना क्यों तबीयत खराब कर दी, जरा खुश रहा कर। तो कैसे? तो सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहना, अपने आप के बारे में सोचते रहना, इससे खुशी नहीं मिलेगी।
मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये बात ही खुशी दे सकती है, बाकी कोई चीज नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है लाइफ का, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप बोलोगे ना कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा किसी के पास तो होगा, उनके चेहरे पे देखो 100% स्माइल है क्या? मुझे ऐसी डिग्री चाहिए, मुझे वैसी डिग्री चाहिए, मैं इतना पढ़ना चाहूं, उतने कोई तो लोग पढ़े होंगे, उनके चेहरे पे देखो वो आनंद है क्या? मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, जो भी है, वो गाड़ी जिसके पास है उसको देखो, क्या वो आनंदित है क्या? अगर है तो उनको जाकर पूछो, भैया क्यों, कितना खुश हो? एक आंसर जरूर मिलेगा, मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं। अच्छा, लोगों के लिए कुछ करना, इसका मतलब हम अलग ले लेते हैं क्या, हमें कुछ समाज सेवा ही करना है? वो जरूरी नहीं है। मैं जो भी कुछ कर रहा, मैं अगर किसान हूं तो मैं खेती अच्छे से करूं, ताकि मेरे खेत में अच्छे से कुछ उगे, अच्छे से कुछ पके, अच्छे से कुछ फूले, वो मैं लोगों को खिला सकता हूँ। जो भी काम है वो परफेक्ट करते रहना, उसमें जान लगा देना, वो हैप्पीनेस का बड़ा रहस्य है। नहीं तो जो मेरा काम है वो नहीं मैं कर रहा, और वो बारे में मेरे ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, वो मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल सकता है? अरे उसका मुंह है वो बोलेगा, आपका कान आप बंद कर सकते हो। उसने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या इस समाज को दे सकता हूं, ताकि एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र बन सके। बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र बात की बात है, बेहतर मेरा फैमिली कैसे बन सके, मेरा हेल्थ कैसे बेहतर बन सके, वहां पे मुझे मैं कर सकते हैं आप, तो वो ताकत आएगी देने से। कंपैरिजन दुख लाएगा, अपने आप से रहना सुख लाएगा। कितना भी तुलना करो दूसरों के साथ, दूसरों के बच्चों के पास इतनी डिग्री है, मेरे बच्चे तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, उसका बेटा तो 90% लाता है, मेरा बेटा तो 50% लाता है, उसके पास इतना प्रॉपर्टी है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। या भी प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूं तो उसके पास इतने पेशेंट, मेरे पास तो नहीं है, वकील है तो उसके पास इतने केसेस, मेरे पास नहीं है, दुकानदार है तो उसके पास इतनी गिराई, मेरे पास नहीं है। अरे तेरे पास जो है उसके लिए कभी शुक्रिया अदा किया है? वो आनंद आएगा। थैंक यू भगवान दो हाथ है, थैंक यू भगवान दो पैर है, थैंक यू भगवान दो आंखें है। जिनको भी जो भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, उनको थैंक यू। जिसके लिए ग्रेट, जितना मैं ग्रेटफुल हूं ना, उतना और मिलेगा। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी इमोशनल लेक्चर में, वो जरूर सुनना, एक बाप की और राम श्याम बेटे की। जितना है उसके लिए, अरे यार देखो ना लाइफ, हमने अपने आंखों को इतना इजी ले लिया है ना, कि कभी उसके ख्याल नहीं करते। उनको पूछो जिनके पास आंखें नहीं है, उनको पूछो जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हमारे पास कितना करोड़ का संपत्ति है, ये शरीर, उसका हेल्थ, उसको संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। हम तो शरीर को ऐसे यूज कर लेते हैं ना, जैसे उसका कुछ है नहीं। आप कितनी भी महंगी गाड़ी लो, चाहे 50 लाख की लो, 1 करोड़ की लो, 5 करोड़ की टेस्ला की कार लो, उसको रेगुलरली मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसी तरह हमारे बॉडी का जो जो रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे, उनको हेल्थ मिलेगा। रेगुलर मेंटेनेंस क्या क्या करना है, वो सब चीजें, सिर्फ व्यायाम से नहीं फायदा, खान पान में संभालना पड़ेगा, नींद संभालना पड़ेगा। तो ये 10 सीरीज का लेक्चर्स, दैट इज अवर कमिटमेंट, कि मैं ये चाहता हूं कि 10 चीजें ऐसी है, वो अगर आप सभी को समझते हैं, दैट्स माय कमिटमेंट, तो आप एक बेहतर हेल्दी लाइफ जी सकते हो। दैट्स वाई मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये आप जरूर देखो,
यूट्यूब पे सब वीडियो अपलोड होंगे, कुछ अभी बाकी है, पहले से कुछ हुआ है। आप जरूर देखो, आपके नजदीकी लोगों को देखने को बोलो, एक बेहतर हेल्थ देने का शुरुआत जरूर होगा। दैट्स माय कमिटमेंट, ये मेरा जरूर विश्वास है। अगर आपको सही में अच्छा लगता है तो वो शेयर करो, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, वो कमेंट में जरूर पढ़ूंगा कि आपको क्या क्या उससे मिला है। ये जरूर करना जरूरी है। सो मेरी हेल्थ की जिम्मेवारी मेरी है, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहली बात है अपने हेल्थ को आनंद देखो। व्यायाम से हैप्पी हार्मोन्स भी बॉडी में बढ़ते हैं। व्यायाम इज द थिंग। अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, मैंने व्यायाम के लेक्चर में बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं, अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो पूरी दुनिया में जो 1% लोग हेल्दी है उसमें आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। पूरे, मैं वापस बोलता हूँ, पूरी दुनिया में जो 1% लोग हेल्दी है उसमें आपका नाम शामिल हो जाएगा, अगर आप सही में रोज अच्छे से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो। एक्सरसाइज कौन सी? जो भी आपको अच्छी लगती है। व्यायाम के लेक्चर में हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात की है। तो मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, और मैं जैसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं। मेरे पास जो है वो है, मेरे पास जो नहीं है वो नहीं है। इतना सिंपल बात है ये। तो मैं बोलता हूँ उसको फोटो निकल के अपने पास सजा के रखो इस स्लाइड को। जो मेरे पास है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, और मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। आप पहले अपने आप को भाग्यशाली मानो, अपने आप को धन्य भागी मानो। मैं तो अपने आप को आईने में देखता हूँ ना, मैं तो काला हूं, मैं तो मोटा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। मेरे पास एक पेशेंट थी, सीए है वो, और बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसको, बहुत बड़े बैंक में एक नौकरी है, काफी सारा लाखों रुपए का पगार है, और बहुत सुंदर है, सब अच्छा है, शादी भी उसको फिक्स हो गई है। और वो डिप्रेशन में है, 23 साल की लड़की। उसकी फैमिली, पूरी अपनी फैमिली पेशेंट है, वो मेरे पास लेके आई। डॉक्टर साहब इसका इतना स्ट्रेस क्यों है समझ में नहीं आता। हमें लगता था पहले इसको पढ़ाई का टेंशन है, फिर लगता था इसको अभी नौकरी का टेंशन है, फिर लगता था इसको शादी का टेंशन है। सब इसके मन के जैसा हुआ है, फिर भी स्ट्रेस लेने का नाम नहीं छोड़ रही। फिर मैंने उसको पूछा कि आपको क्या दुखी है। आधा घंटा उससे बात करने के बाद समझ में आया कि उसे लगता है कि मेरी हाइट कम है। अरे भगवान ने दिया हुआ इतना सौंदर्य है, इतना अच्छा है, और आप वो हाइट को लेके पकड़ के बैठे हो कब तक? तो मेरे पास जितनी हाइट है उतनी है, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल। मेरे पास जितना पैसा है उतना है, नहीं है तो क्या है? ठीक है, मन को शांत रखो, काम में ध्यान फोकस करो, आ जाएगा। उसके पास उतना है, मेरे उसके लड़के इतने पढ़े हैं, मेरे तो पढ़ते ही नहीं है। एक भाभी जी थी, परेशानी इसमें थी कि मेरे मेरे बहन के दोनों लड़के कुछ तो बन गए, कुछ तो कर रहे हैं, मरीन इंजीनियर कर रहे हैं, दोनों के दोनों। उनको अच्छा नेवी में जॉब लग गया, एक को लग गया, दूसरे को लगने वाला है। मेरे बेटे तो बोल रहा है, मेरा बेटा तो आर्ट्स करने का है, ये है वो है। अरे कब तक ये हम कैसे कब कंपैरिजन करते रहेंगे? फिर हम दुख सुख को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आनंद को हमें ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह से मेहनत करके पैसा कमाना होता है, उसी तरह से मेहनत करके हमें आनंद को ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा मेरी लाइफ को। और जो नहीं है वो नहीं है। उसके पिताजी ने उसको उतना अच्छा ध्यान दिया, उतना अच्छा कमाल किया, मेरे पिताजी ने नहीं किया, इट्स ओके। अब पास्ट में जाके नहीं खोज कर सकते, पिताजी तो नहीं बदल सकते। मेरे पास एक वो अलग पेशेंट है, लड़का इंजीनियर है, अच्छे से कमा रहा है, और बार बार धमकी दे रहा है, मैं घर से भाग जाऊंगा, घर से भाग जाऊंगा, घर से भाग जाऊंगा। अरे क्यों? जब मैं ऐसा था तो आपने मुझे ये लेके नहीं दिया था, वो लेके नहीं दिया था, वो चाचू ने देखो मेरे भाई को कितना करके दिया, उसके बेटे के लिए आपने कुछ नहीं किया।
आपके पिताजी ने आपके लिए जो किया वो किया, जो नहीं किया वो नहीं किया। आपकी माताजी ने आपके लिए जो किया वो किया, जो नहीं किया वो नहीं किया। अब बाजू वाले की पिताजी और माताजी उसके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, हम उसको लेके परेशान होते रहेंगे। बाजू वाले के पास इतनी बड़ी डिग्री, मेरे पास मैं सीखा नहीं। इट्स ओके, उससे कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला। छोटी सी लाइफ है, बहुत छोटी सी, 50, 60, 70, 80, 90 साल की। उसमें इसके उसके बारे में सोचते रहेंगे तो मैं अपने बारे में कब सोचूंगा? मैं अपने लाइफ की जिम्मेवारी कब लूंगा? मैं खुश कैसे रहूंगा? तो पहले मुझे समझना पड़ेगा, भैया ये है, इतना है और इतना ही है, सो के। उसके पास उतना है, फिर उसके बच्चे बोलेंगे तुमने तो कुछ करके नहीं दिया, उसने देखो उसके बच्चों के लिए कितना करके रखा, मेरे फिर मेरे बच्चे मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? आप बोलो ना ऑथेंटिक, जितना मेरे से हो सका मैंने किया, जैसा हुआ वैसा किया, अब तुझे और चाहिए तो तू कमा। क्या फर्क पड़ता है? पर हमें अपने बारे में अच्छा ही लोगों को बोलना जरूरी लगता है, कि लोग मेरे बारे में अच्छा सुने, लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, लोग मेरे बारे में अच्छा कहे। वो लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, पहले मुझे कहना होगा मेरे बारे में अच्छा। उसके लिए मेरे को अपने लाइफ के लिए ऑथेंटिक होना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों से ऑथेंटिक होना पड़ेगा। इतना ही मैं कर पाया बस, ठीक है। इसके लिए बहुत चीजें जरूरी है लाइफ में, सक्सेस मिलना ना मिलना कितना मिलना, उसके लिए बहुत चीजें का मिश्रण होता है। वो मैं अकेला उसके लिए नहीं कुछ कर सकता। सो मेरी लाइफ की जिम्मेवारी मेरी है और मेरी खुशी की जिम्मेवारी मेरी है, इसके उसके साथ कंपेयर करके मैं नहीं कुछ कर सकता। वो वहां है, मैं यहाँ हूं, तू चलता रहेगा। तो जहां है वहां का मजा लेते हैं ना, मैं वहां हूं, मैं यही का मजा लेता हूँ। वो वहां पे है, वो वहां का मजा लेगा, उसके साथ मैं कुछ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। और फिर अगर कोई मुझसे नीचे है, वो इतना नीचे क्यों है? अरे भैया ठीक है, मुझे कुछ हवा में उछलने की जरूरत नहीं है अगर वो मेरे से कम है तो। ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई मुझसे बड़ा है किसी भी संदर्भ में तो मुझे कम मानने की जरूरत नहीं है, और कोई मुझसे छोटा है तो किसी भी एंगल से तो मुझे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज अपने, हर एक लोग, हर एक इंसान अपनी अपनी लाइफ में जी रहा है। मुझे क्या पता वो उसका लाइफ पिछला क्या था और क्या रहेगा आगे? मुझे तो मेरे लाइफ के बारे में जानना है। हम तो गॉसिप ही करते रहेंगे, उसने ऐसा किया था इसलिए उसको पाप पढ़ना पड़ा है। तू कौन है उसके पाप पुण्य के बारे में बात करने वाला? तू अपने पुण्य के बारे में देख, दूसरे के बारे में अच्छा भला बुरा करते रहेंगे तो मेरे लाइफ में कब करते रहेंगे? जरूरत नहीं है। तो हम जहां है वहां का मजा लेते हैं ना। एक बढ़िया पिक्चर का डायलॉग मैं आपको सुना रहा हूँ, आज लास्ट डे तो कुछ चलो अच्छा करते हैं, लेट्स सी। ये प्ले का बटन नहीं है। मैं थक गई हूँ बनी, पर इतना अच्छा लग रहा है यार। हाँ लेकिन जब सब देख रही हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चल। तुम सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं। कर सकता हूँ, ये देख।
सिर्फ इतना बाकी अबे अब नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप। और अगर हमें बाद में पता चला कि वो लाइट गई ढांसू, लेकिन अगर हम बाद में पता चला कि वो लाइट और साउंड शो सॉलिड आंसू निकला तो वो तो होगा ही ढांसू, लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। तो लाइफ में जहां है वही का मजा लेते हैं ना। कुछ भी करो लाइफ में, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। स्पेशली आजकल के पेरेंट्स में जो बात देखने को मिलती है ना, उसके बच्चे ने ये किया, उसके बच्चे ने वो किया, इतने मार्क्स लाए, उतने मार्क्स लाए। हम अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन समझते हैं। उसने स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए, उसने चेस भी खेलना चाहिए, इंडोर गेम भी खेलना चाहिए, आउटडोर गेम खेलना चाहिए, अच्छे मार्क्स भी लाना चाहिए, डांस में कंपटीशन भी करना चाहिए। अरे वो बच्चा है, सुपर ह्यूमन नहीं है। कितना कंपटीशन कराएंगे उससे? अपने आप से कितना कंपटीशन करेंगे? आप जो भी है उतना ही कर सकते हो। जहां भी है वो वहां का मजा लेने में मजा है, वही आनंद है। और ये सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे। मैं अगर आज थोड़ी देर ज्यादा लूंगा तो चलेगा क्या? चैट बॉक्स में अगर आप यस टाइप करते हो तो मैं थोड़ी देर और ज्यादा लूंगा, जैसे 10 बजे तक हम खत्म करते हैं। अगर आपको सही में इसमें मजा आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस नो डालिए, और एक 15-20 मिनट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू अस्मिता जी। यस। सबसे बुरा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, वो कुछ तो कहते रहेंगे। हम अपने आप को कितना रोकेंगे? लोग ऐसा बोलेंगे इसलिए मैं ये नहीं करता, लोग वैसा बोलेंगे इसलिए मैं वो नहीं करता, लोग ये नहीं कर रहे इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। थैंक यू प्रतिभा जी, प्रगति जी, जयश्री जी, एडवोकेट वर्षा जी, स्वाति जी, थैंक यू। दैट शोज योर कमिटमेंट। लोग बोलते रहेंगे, और हम एक दिन अपने आप से क्या बोलेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम सांस, आखिरी सांस लेते रहेंगे किसी हॉस्पिटल में या घर पे अपने बेडरूम में बेड पे पड़े हुए हैं, और मैंने जिंदगी में क्या किया, मैं वैसा करना चाहता था पर कर नहीं पाया, शायद कर लेता ना तो कुछ होता। हम पता है लाइफ में जो भी कुछ चाहिए वो नहीं कर पाते, क्या नहीं कर सकते, कि वह नहीं करना चाहते, फिर अंदर से घूटते रहते हैं। उसका कारण ये है, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। हमें अपने आप को कहाँ तक रोकना है और कहाँ तक करना है, ये मुझे जानना पड़ेगा। मैं, और स्पेशली आज की बात करूँ ना, तो मैं जामनगर में प्रैक्टिस करता हूँ, जो विलेज एरिया है। मैं मेरे गांव में जान वॉकिंग को नहीं, डॉक्टर साहब वॉकिंग को नहीं जा सकती। क्यों? लोग क्या कहेंगे। मैंने उनको बोला लोग जो भी कहेंगे कहेंगे, आप 2-3 सहेलियां बनाओ। हाँ बोले, जिनको डायबिटीज ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ, ऐसे सहेलियां बनाती हूँ, फिर वॉकिंग को जाऊंगी। सर डायबिटीज होने की क्यों राह देख रहे हो वॉकिंग से जैसे छोटी हैबिट के लिए? लोग कहते रहेंगे। मेरी लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूं, लोग नहीं, लोगों की राय नहीं। लोग तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। मुझे अपने लिए कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस कहीं तो रोकना पड़ेगा। इसके बारे में एक तो मैं सोच रहा था, एक पूरा का पूरा सेशन लेंगे, देखते आगे।
तो दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए हम अपनी ही लोगों के साथ और खुद के साथ बुरा बर्ताव करते रहते हैं। यह सबसे दुख की बात है। लोगों को तो बताते हैं हम बड़े मॉडर्न हैं, फिर हमारे घर के बहू को बोलते तुम ऐसे ही कपड़े पहनना, तुम वैसे नहीं करना, तुम वैसे ही करते रहना। दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए हम अपने ही लोगों को तकलीफ देते रहते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छा भी बर्ताव करे। अगर वो अंदर से दुखी है, दुखा हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर पानी भरा है तो अगर इसको मैं नीचे करूंगा तो पानी ही निकलेगा ना। इसमें अगर पेट्रोल भरा है तो नीचे डालूंगा तो पेट्रोल ही जाएगा। तो उस तरह से अगर किसी के अंदर हमने सुख की भावनाएं डाली है तो उससे सुख की भावना ही निकलेगी। अगर दुख के भावनाएं डाली है तो दुख ही निकलेगा। जब हमारे पास पावर है, अगर आप बॉस है तो आप चाहते हैं आपके लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए, फिर आप स्टाफ मेरे बारे में अच्छी नहीं बात करता। अगर आप सास है, आप बहू के ऊपर रोक जमा रही है तो बहू मेरे बारे में अच्छा बात नहीं करती। सिंपल। वो थ्री इडियट का डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा पसंद है, एक बार मैंने बात भी की थी। वो कपूर साहब को देखो, कपूर साहब के लड़के ने 90% कुछ तो मार्क्स लाए। फिर वो फरहान बोलता है उसके पापा को, कपूर साहब ने मेरे रूम में एसी नहीं लगवाया था, आपकी हैसियत नहीं एसी की, फिर भी आपने मेरे लिए लगाया। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे का ख्याल करते हो। तो फिर बेटे को क्या अच्छा लगता है उसको वो करने दो ना। सब बच्चे इंजीनियरिंग बोल रहे हैं और वो फरहान को फोटोग्राफी करना है, वाइल्ड लाइफ, तो उसको वो करने दो ना। दूसरों को अच्छा दिखाना है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। ये तो मूवी सबको पसंद है, थ्री इडियट्स ने मैंने एग्जाम दिया, उसका एग्जाम्पल लिया। दूसरों को अच्छा दिखाना है, इसीलिए मेरे बेटे ने इंजीनियर बनना चाहिए। उसको क्या पसंद है नहीं पता। फिर फिर ये तो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ऐसे ही रहती है, गुमसुमी रहती है, बात ही नहीं करती, मुरझाई सी रहती है, ये किसी से बात नहीं करता, घर में कुछ मेहमान आए तो एक जगह पे बैठे रहता है। क्यों? व्हाट इज एट द सोर्स? आयुर्वेद में महर्षि चरक बोलते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं होता। दैट्स अ फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेद। कुछ किए बिना ही कुछ नहीं होता। तो क्या रीजन है जाके हम अपने ही बच्चों को, अपने ही लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस में रख रहे हैं? ऐसा मिलने के बाद खुशी होगी? नहीं होगी। आज का पता नहीं कल क्या होगा। कल में हम, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो कम से कम 1 लाख लोग कल सवेरे की सूरज नहीं देखेंगे। उनका दी एंड है आज लाइफ का। दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए अपने लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, ये तो मतलब घर में बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और ये तो मैं हमेशा देखता हूँ मेरे पेशेंट के साथ। अभी एग्जाम का सीजन है ना, तो शुरू हो जाते हैं लड़। डॉक्टर अब इसके ध्यान में नहीं रहता, कितना भी बोलूं पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई के सामने रहता है, कितना भी पढ़ता है पर कुछ मार्क्स भी नहीं मिलते। उसका जरूरत क्या है? हम बच्चों के लिए कुछ अलग सेशन हमने लिए भी है, यूट्यूब पे भी है, और अब बहुत अच्छे सेशंस आगे भी आने वाले हैं, वो पाइपलाइन में है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बच्चों के लिए हम बहुत, आई एम रियली कमिटेड टू किड्स, क्योंकि वो हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे विश्व का भविष्य है। उनके ऊपर बात करना बहुत इजी है। जैसे एक छोटा मटका है ना, वो कुम्हार उसको अलग अलग शेप दे सकता है, उसका मटका बना सकता है, अंडा बना सकता है, फ्लावर पॉट बना सकता है, क्योंकि वो मिट्टी गीली है। उस तरह बच्चों को अगर सही शिक्षा और सही दीक्षा, सही रास्ता मिले ना, तो उनका एक बेहतर समाज में बनाया जा सकता है। सो आई एम रियली कमिटेड टू किड्स। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के साथ बात करना, उनको कोच करते रहना।
और बच्चों को कुछ करना है, बच्चों को कुछ सिखाना है, तो उनको पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा। उसके बारे में एक बहुत अच्छे सेशंस आगे आएंगे, देखते हैं। तो पहले इस दिन को अच्छे से जीते हैं, पहले इस दिन को पूरी तरह से जीते हैं, फिर हम आगे की लाइफ के बारे में सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कल पता नहीं क्या होगा। आज हैप्पी हैप्पी रहते हैं ना, क्योंकि जब जैसे 60 सेकंड को मिला के 1 मिनट तैयार होता है, 60 मिनट को लेके 1 घंटा तैयार होता है, 24 घंटे को लेके 1 दिन तैयार होता है। वैसे 1 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन कुछ हजार दिन से एक जीवन बनता है। तो आज का एक दिन पूरे जीवन का एक यूनिट है। तो मैं आज खुश रहूंगा, कल खुश रहूंगा, परसों खुश रहूंगा, तो धीरे 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 पूरा जीवन खुशीमय हो जाएगा। आज के दिन को जीते हैं ना, कल में क्यों, ऐसा होगा तो आनंद, वैसा होगा तो आनंद, वो नहीं आएगा। मैं आज शांति से सुख से रहता हूँ, आज अच्छे से जीता हूँ। धीरे 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 इसका आदत लगाना पड़ेगा, हैप्पीनेस की आदत, हैप्पीनेस की हैबिट बनानी पड़ेगी। कैसे, देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो so don't judge me. मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ, क्या पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है? मैं 8 साल का था जब मैंने ब्याह कर सका, मेरी माँ के लिए सिर्फ ढेर सारा कर्ज छोड़ दिया। बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है, सिंपल एज दैट। I understand that, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। हाँ, मुझे पैसों से खुशी मिलती है। तो फिर उस टाइम तुम रोए क्यों थे? डाइव के बाद कभी पेचेक मिलते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं? नहीं ना? थिंक अबाउट इट। जब इतना कुछ अचीव किया है तो क्या खुश हो? अगर आज भी किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग। Oh, that's the plan. I mean, 40 के बाद I'll retire and Dude, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। हाँ, आवाज बराबर था वीडियो का? कुछ लोगों का कहना था कम था। सबको समझ में आया? यस, नो, आवाज कमी होता? ओके ओके। सो वो वही बोलती है, अपने लाइफ के बारे में बता, तो वो बोलता वही वही तो प्लान है, 40 तक मैं बहुत अच्छे से नोट कमा लूंगा, फिर आराम से रहूंगा, जिंदगी जीऊंगा। वो बड़ा अच्छा बोलती है। ओके, किसको पता कि 40 तक जिंदा रहोगे? सीज द डे, मतलब इसको अच्छे से जीते हैं, इसको पूरी तरह से सीज कर लेते हैं। वही तो आनंद है, वही से शुरुआत होगी आनंद की। Got it. So someday you will look back and understand why it all happened the way it did. मेरे
मेरे लाइफ में जो भी कुछ हुआ वैसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था, बस इसके बारे में सोचते रहेंगे हम आगे, स्पेशली जीवन के कुछ आखिरी पलों में। और मुझे क्या चाहिए था, मेरे अंदर की आवाज को चाहिए था, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसको खुशी चाहिए थी, उसको आनंद चाहिए था, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचा। वो आनंद कहाँ से मिलेगा, हमने उसके सोर्स को नहीं देखा, वो देखना बड़ा जरूरी है। अगर उसको समझ लिया, जान लिया, तो लाइफ बड़ा सिंपल और इजी हो जाए। हम दूसरों के लिए जितना ज्यादा जी रहे हैं ना, उससे हम अपने आप को, देखा हमने पिछले लेक्चर में, कड़वा बनाते जा रहे हैं। जब हम अपने लाइफ थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे, पहले अपने लिए जीना शुरू कर देंगे, फिर समझेगा कि दूसरों के लिए जीना ही सही में जीना है, और दूसरों के लिए जीने से जो आनंद मिलेगा वो किसी चीज में नहीं आएगा। आप देख लेना, मेरी इस बात को अच्छे से अगर समझ में आती है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स विल बी, मेरा ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि आपको मैं अपनी बात तक पहुंचा पाया, समझा पाया। सो स्टेप्स टू हैप्पीनेस, ये थोड़ा सा क्लू है, इसका भी फोटो निकाल के रखिए, डायरेक्ट कुछ कोड सही है। थिंक लेस, लिसन मोर, टॉक लेस, लिसन मोर, जज लेस, एक्सेप्ट मोर, वॉच लेस, डू मोर, कंप्लेन लेस, appreciate more, fearless, love more। सोचते रहेंगे, वो सोचना कम करो, ज्यादा सुनो, बात थोड़ा कम करो, लोगों से भी सुनो, आपके अपने लोग आपसे क्या कह रहे हैं हम सुनते ही नहीं है। जज मत करो उन लोगों को, उनको एक्सेप्ट करो जैसे वो है, सिर्फ वॉच कर उनको, बस उसके उनके बारे में कुछ धारणाएं बनाते नहीं रहेंगे, कुछ करते हैं। कंप्लेन करते रहते हम, कंप्लेन कम करना है, अप्रिशिएट ज्यादा करना है, क्योंकि हर एक को खुश रहना, हर एक के लिए अपने आप को खुश करना एक जिम्मेवारी है। दूसरा कोई अपना अप्रिशिएट करता है, दूसरे कोई अपने को अप्रिशिएट करता है, दूसरे को अपने की प्रशंसा करता है, तो हमें अच्छा लगता है। वैसे हम अगर किसी दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो उसका भी अच्छा लगेगा। और ये डर डर के जीना छोड़ देंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ तो ही करते रहेंगे। हमें प्यार से जीना है, प्यार बांटना है और प्यार से रहना है, वो फिर आनंद की जिंदगी हो। उसके लिए हमें जो है वो है, हमें बी यू, बी मी, जो मैं हूं वो उसके लिए रहना है। वापस से मैंने इसलिए स्लाइड ली, पिछले लेक्चर में भी ली थी। जैसा हूं मैं हूं, वैसा हूं मैं, बी अपने साथ हूं, बी मी, दैट्स द थिंग फ्रॉम आवर साइड। अगर आनंद को हम अपनी पहली प्रायोरिटी बनाते हैं तो लाइफ बहुत स्मूथ होगी। उसके लिए अगर मैं संक्षिप्त में बोलूँ ना, तो हमें आनंद को पाने के लिए अपने आप को हैबिट लगाना पड़ेगा, हैबिट टू हैप्पीनेस, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए कुछ क्लूज उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा समरी देखते हैं। तो दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को स्वीकार करना, आप जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करके आजू बाजू के हमारे जो लोग हैं उनको वैसा का वैसा स्वीकार करते हैं। फिर दूसरों के बारे में कुछ राय बनाते रहेंगे, उनको जज करते रहेंगे, तो लाइफ में वो आनंद नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहेंगे तो भी नहीं मिलेगा, दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वो आनंद मिलता रहेगा, और उसी में सही में सच्चा आनंद है। और मेरे अंतरात्मा की आवाज क्या बोल रही है, मुझे उसके ऊपर सोच के काम करते रहना, दैट्स द थिंग। अगर आपको लगता है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, करो। आपको लगता है डांसिंग करना अच्छा लगता है, करो। आपको लगता है आपको खेलना अच्छा लगता है, खेलो। आपको अच्छा लगता है जस्ट वॉकिंग को जाना, जाओ। आपको अच्छा लगता है बस कभी अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ चाय कॉफी हो जाए, करो। क्यों? क्योंकि लाइफ यूं निकल जाएंगी, उसके बाद ट्रेन छूट जाएगी, अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा।
सो मेरे आनंद की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, इट्स माय लाइफ। सो बी यू, आप जैसे हो वैसे रहो। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का धन्यभागी हूँ। आज ये अपना आखिरी कड़ी जो थी अल्टीमेट सक्सेस फॉर हेल्थ, इसका हमने आनंद के बारे में जाना। मैं चाहता हूँ ये नंबर आप अपने पास सेव रखो, जो नीचे ब्लू लाइन में नंबर है। अगर आप चाहते हो इसके और जानकारी चाहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें पर्सनल मैसेज भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे हाय भेजो और बोलो वी वांट पर्सनल मैसेजेस कि आगे क्या क्या लेक्चर्स होने वाले हैं। तो ये नंबर आप सेव करके रखो, इसके ऊपर आपको हर कोई जानकारी मिलती रहेगी, आगे क्या होने वाला है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो ये 10 बुधवार का सेशन था जो हमने जनवरी से स्टार्ट किया, उसका आज आखिरी कड़ी है। थैंक यू सो मच। जो हमने आपको बोला था हमें एक स्पेशल सरप्राइज देने वाले हैं। सो जो लोग पहले से हमारे साथ है, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और इस सेशंस में है, तो आप खुद इस नंबर पे बोलो, हाय करो। एक स्पेशल गिफ्ट यह है कि आपको हमारी तरफ से नाड़ी परीक्षा, इट्स एन ऑनर फ्रॉम फॉर अस, और आपको ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स फ्री नाड़ी परीक्षा टू ऑल ऑफ जो लोग पहले से है। हाँ, और एक है जो लोग YouTube पे पूरे वीडियो देख के आए हैं और वो कंप्लेंट बोल रहे हैं कि भैया हमने सब देखा है, पूरा जाना है, और अगर ऐसा आप बोलते हो तो ये आपको भी मिलेगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू। सो चैट बॉक्स में और एक लिंक दिया, अपना लिंक दिया है अपना YouTube चैनल का, उसके ऊपर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये लिंक कॉपी करके आप अपने नियर एंड डियर लोगों को भेज सकते हो। सो थैंक यू। और मैं चाहता हूँ लास्ट 1 मिनट में आप सभी का जो जो अभिप्राय है पिछले 10 सेशन से, आज के सेशन से, जो जो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या लगा, 1 या 2 वर्ड में आप चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, मैं बोलने के लिए भी चांस दूंगा 1-2 मिनट। 1-2 वर्ड में जो भी आपको अच्छा लगता है, दैट गिव्स पावर टू अस, कि कैसा आपको क्या लग रहा है, इन सेशन से आपको क्या फायदा हुआ। इस सेशन में लिंक में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्ट ग्रुप का चैट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो आपको क्या लगा, कैसा लगा, मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स में 1 या 2 वर्ड में डालिए। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू सुविधा। एक्सेलेंट, थैंक यू ज्योति जी। ठीक है, जिनको कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं। यस ज्योति जी। थँक्यू व्हेरी मच। मी ज्योती महाजन देशमुख, सध्या परदाडे या गावी उपशिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे आणि मी जळगाव जिल्ह्यामध्ये पाचोरा येथे राहते। मला खरंच सरांचे खूप आभार मानायचे आहेत। गणेश दादा, आपण जे 10 पिलर सांगितले आहेत जीवन जगण्यासाठी किती आवश्यक आहेत, आरोग्य, नंतर इमोशनल हेल्थ, नंतर हॅपीनेस, नंतर मग तुम्ही व्हॅलेंटाईन डे ला सुद्धा एक विशेष सेशन घेतलं होतं की ज्याच्यामध्ये पतीने किंवा पत्नीने आपण कसं वागायला पाहिजे, एक जीवनसाथी म्हणून आपण कसं वागायला पाहिजे। तर आपलं प्रत्येक सेशन आम्हाला जीवनामध्ये नेक्स्ट लेव्हलला जाण्यासाठी खूप मदत करतं। त्यासाठी मी डॉक्टर गणेश पाटील दादा आणि हर्षदा पाटील ताई दोघांचे खूप खूप आभार मानते। खूप धन्यवाद सर। थँक यू सो मच। थँक्यू ज्योतिताई, तुम्ही खूप छान सांगितलं तुमचं म्हणणं, आणि अशा गोष्टींनी आम्हाला पॉवर मिळते। थँक्यू तुमच्यामुळे आम्हाला पॉवर मिळते सर। थँक्यू। लेक्चर छान झाले। आयुर्वेद इज ग्रेटफुल, यस आयुर्वेद इज रियली ग्रेट सायन्स, त्यात काही वादच नाही। थँक्यू। और किसी को बोलना है? नमस्कार सर, मोनिता पाटील जामनेरून बोलते। सर्वांना गुड इव्हिनिंग।
खरं तर तुम्ही आयुष्याची गुरुकिल्लीच या 10 सेशन मधून दिली सर्वांना. म्हणजे आयुर्वेदाचंही महत्व, तसंच आपलं आयुष्य कसं जगलं पाहिजे किंवा आपल्या आयुष्यात काय महत्वाचं आहे. आणि आज तर अजून खूप सुंदर सांगितलं की जीवन जगणंच राहून जातं. बऱ्याचदा आपण धावतो आणि राहून जातं. प्रत्येक सेशन मध्ये एक पॉइंट असे होते 10 पिलर की ते जीवनासाठी खूप महत्वाचे होते. आणि हे मला वाटतं हे जर प्रत्येकाच्या लक्षात आले असतील किंवा ज्यांनी अगदी काळजीपूर्वक ऐकले असतील त्यांना तर खरंच गुरुकिल्ली मिळाली. त्यामुळे तुमचे, ताईंचे आणि तुमच्या सर्व टीमचे खूप खूप धन्यवाद. सर्वांनी ज्यांनी तुम्हाला मदत केली, जसं सर्व गोष्टींसाठी सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर. थँक यू सो मच. अँड इट्स रिअली ग्रेट. हर्षदा आणि बाकी टीम, स्पेशली आदी, हे या सगळ्यांच्याच मदतीशिवाय शक्य नव्हतं. आणि आता याच्यात अजून काही सेशन्स करू. रिअली ही खूप छान जर्नी आहे. ही कॉन्ट्रीब्युशनची जर्नी सुरू राहील आणि काही कोर्सेस पण आपण लवकरच घेऊन येणार आहोत. ज्या लोकांना खरंच इंटरेस्ट आहे त्या लोकांनी नक्की याल. सो थँक्यू. It's really an honor. Thank you.